बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटर पुलाव की नहायत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल बहुत फ़्रेश और अच्छे मटर आए हुए हैं, सर्दी का सीज़न है तो मटर बहुत ही लजीज़ हैं, बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो इस मौसम में अगर मटर पुलाव ना बनाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने लिया हुआ है तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और इन्हें स्लाइस में काट लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, तकरीबन 3 कप मटर हैं और सिर्फ ये छिले हुए हैं। और यहाँ पे तकरीबन 1 किलो बासमती राइस हैं या चावल हैं। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चिकन क्यूब है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा गरम मसाला है जिसमें दालचीनी है, साबुत मिर्च है, बादियान का फूल है, इसके अलावा काली मिर्च, लौंग वगैरह और ज़ीरा इसमें शामिल है। और इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे तकरीबन 2 बड़े चम्मच भर के इसमें दही का जाएगा। तो चलें इसे अब बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें कुकिंग ऑयल को गर्म करना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल या तेल का लिया हुआ है। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने प्याज डाल दिया और प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक इसमें फ्राई करेंगे। जो चना पुलाव होता है ये थोड़ा सा लाइट कलर में अच्छा लगता है और पसंद भी इसी कलर में किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इसका डार्क कलर लाना चाहेंगे तो प्याज को थोड़ा ज़्यादा डार्क कर लें तो उसका कलर डार्क आ जाएगा, लेकिन बेसिकली इसका जो कलर है वो वाइट ही अच्छा लगता है। तो प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लाइट सा गोल्डन कलर इसमें आ जाएगा तो उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें शामिल होंगी। अब देखिए प्याज का बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, बहुत लाइट सा कलर है। इसके साथ अब मैं जो हमारे साबुत गरम मसाला था वो इसमें शामिल कर दूंगी, ताकि जो हमारा गरम मसाला है उसकी खुशबू बहुत अच्छे तरीके से तेल में शामिल हो जाए। और फिर ये जो फ्लेवर है इसी से हमें चावल का जायका बनाना है, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई मसाले शामिल नहीं हो रहे। तो इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट और इसके साथ ही फिर इसमें मैं लहसुन और अदरक शामिल कर दूंगी। लहसुन और अदरक तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने भर के लिया हुआ है और उसका पेस्ट बना लिया था, तो ये इसमें शामिल करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, इससे इसकी जो जायका है बहुत अच्छा सा आता है और चावल का जो बादीपन होता है वो भी ख़त्म होता है। तो लहसुन अदरक चावल में ज़रूर शामिल किया कीजिए। जब तक इसका कलर चेंज होगा तो उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे। और अब देखिए अच्छा सा लहसुन अदरक और प्याज के साथ मिक्स हो चुका था। मैंने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने से जो प्याज का कलर है वो बहुत अच्छा सा निकल के आ जाएगा और जो हमारा मसाला है वो भी जलेगा नहीं। अब इसके बाद मैं इसमें तकरीबन जो हमारे मटर थे वो इसमें शामिल कर दूंगी और इन्हें भी तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छा सा फ्राई करेंगे। उस वक्त तक जब तक कि जो मटर का कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए और मटर बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। वैसे आजकल जो मटर आए हुए हैं वो वैसे भी बहुत फ्रेश हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए मटर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे पास जो दही रखा हुआ था, तकरीबन 2 बड़े चम्मच के बराबर ये दही था या आधा कप। तो ये ले लेंगे और इसको अच्छा सा इसके साथ भुनाई करेंगे मटर के साथ। 2-3 मिनट इसको भी लगेंगे, अच्छी सी भुनाई हो जाएगी इसके साथ और जो दही है वो उसका लिक्विड पन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसकी भुनाई के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे नमक यहाँ पे हम हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर दें। मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 चम्मच अभी डाली है। और जब इसमें चावल शामिल करेंगे तो उस वक्त हम इसका नमक चख सकते हैं कि इसमें नमक कम हो तो डाल सकते हैं। और साथ ही इसके साथ मैंने हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 काट के रखी हुई थी। ये भी आपके फ्लेवर पे डिपेंड करता है, जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। स्लाइस में कटे हुए टमाटर का ये होता है कि वो बहुत अच्छे से गल जाते हैं बहुत जल्दी। और जो अगर क्यूब्स में कटे हुए हों तो उनका थोड़ा सा लेट गलने का इशू होता है। आप चाहें तो क्यूब्स में भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्लाइस में काट के डाले हैं। टमाटर के साथ भुनाई करने के बाद अब मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। चावल पहले से भिगो के रखे हुए थे और अब इसमें से जो पानी था वो निकाल के मैंने इसके साथ मटर में शामिल कर दिया। इसको अच्छा सा इसके साथ मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे।
पानी का ये हिसाब होता है कि आपका जो बर्तन है जिससे आपने चावल नापे हुए हैं उसके हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करते हैं। मेरे पास ये बाउल भर के चावल का था, तो मैंने ये इस पूरा भर के इसमें पानी का शामिल किया है और इसके साथ ही अब मैं इसमें तकरीबन आधा भर के और शामिल कर दूँगी। और जो हमारे चावल हैं वो तकरीबन उंगली का जो एक पोर होता है या एक हिस्सा होता है उतने उसमें डूबे होने चाहिए। तो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया और इंतज़ार करेंगे जब तक कि इसको अच्छा सा अ, उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही उबलना शुरू होगा तो हम उसके बाद इसको चेक कर लेंगे नमक वगैरह इसमें। यहाँ पे साथ ही इस वक्त मैं इसमें जो हमारे पास चिकन क्यूब था वो शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें वरना स्किप कर दें। इसके अलावा आप यहाँ पे चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या चिकन स्टॉक वगैरह है तो आप सादे पानी की जगह चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए पानी अच्छा सा बॉयल हो चुका है और अब मैं यहाँ पे इसकी जो आंच है उसको मीडियम कर दूँगी। मीडियम से भी थोड़ा सा कम करूँगी उसे ताकि जो हमारे चावल हैं जितना उन्होंने ऊपर आना या जितना उन्होंने फूलना है तो उन्हें थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी फूलने के लिए। तो तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे और देखिए चावल का जो हमारा पानी है वो अच्छा सा खुश्क हो चुका है। अब इसमें सिर्फ इतना सा मार्जिन रखेंगे, बिल्कुल इसके जो बेस है उसमें थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए ताकि चावलों को अच्छा सा दम आ जाए। तो इस स्टेज पे हम जो चावल हैं उन्हें अच्छा सा दम लगाएंगे। चावल के नीचे आप देगचे के नीचे कोई भारी सा तवा या कोई भी चीज़ रख सकते हैं और जो इसका ढक्कन है उसको अच्छा सा मैंने रुमाल के साथ कवर कर दिया है। अब तकरीबन इसे बिल्कुल हल्की आंच पे हमने 10 मिनट के लिए दम पे रखा था और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं चावल। एक एक दाना इसका निखरा हुआ है, बहुत अच्छे से गल चुके हैं और देखिए ये डबल भी हो चुके हैं, फूल भी चुके हैं बहुत अच्छे से। तो ये अब तकरीबन सर्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, तो चलें इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो जैसे ही हमने इसे डिश में निकाला है तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है और ये बिल्कुल फीके हैं चावल। इसमें देखिए हमने बिल्कुल भी लाल मिर्च वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया और ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं और तो बच्चे भी बहुत आसानी से खा सकते हैं और जो लोग मिर्चें पसंद नहीं करते उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और अगर चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।